जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज जो मैं आपके सामने वीडियो लेकर के आया हूँ, वो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है और इसको आप स्किप मत करके देखना या फिर आधी अधूरी वीडियो मत देखना, वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि जो जानकारी मैं आज आपको देने जा रहा हूँ वो जानकारी शायद ही फिर आपको कोई दे पाए या फिर ना भी मिले, क्योंकि वीडियो कई बार ऐसा होता है कि अगर आपने वीडियो पूरी नहीं देखी तो वीडियो नीचे चली जाती है और फिर वो ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए मैंने आपसे बोला है कि वीडियो को एक ही बार में पूरा देख लेना। और देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो ये रहेगा कि अगर हम अप्सरा साधना करते हैं या यक्षिणी साधना करते हैं या किसी भी तरह की जो अपराशक्ति होती हैं उनकी साधनाएं हम करते हैं, योगिनी वगैरह की, या फिर नायिका हो गई, नाग कन्या हो गई, या फिर किन्नरी साधना हो गई, इनमें से अगर हम किसी की भी साधना करते हैं और मान लिया कि आपके सामने शक्ति प्रकट हो जाती है, आपके सामने प्रत्यक्षीकरण हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि बहुत से व्यक्ति ऐसे होते हैं कि वो साधना को करते ही रहते हैं और रुकते नहीं हैं जब तक कि प्रत्यक्षीकरण ना हो जाए। उनके अंदर पूरा जोश और लगन होती है और जो भी साधना जोश और लगन के साथ में और एकाग्रता के साथ में की जाती है वो हमेशा सक्सेसफुल होती ही होती है, उसमें प्रत्यक्षीकरण होता ही है। ठीक है। अब अगर शक्ति आपके सामने प्रकट हो गई तो आपको उनसे वचन क्या लेना है। अब बात आती है कि वचन आप खुद लेंगे या वो भी कोई वचन लेंगी, ये भी तो बात आती है ना कि भाई ऐसा तो नहीं कि हम ही हम वचन लें, वो ना वचन ले, या फिर हम वचन कैसा लें, उसमें क्या हमारी मर्जी चलेगी या अप्सरा की मर्जी चलेगी। ठीक है। तो उसी विषय पर मैं आज आपको बता रहा हूं कि देखिए, इसमें इस साधना में अगर आपके सामने प्रत्यक्षीकरण होता है तो फिर साधना के ऊपर डिपेंड करता है। ऐसा नहीं कि आप कहेंगे कि भाई आप जब भी मैं आपको बुलाऊंगा आपको आना होगा और मेरा जो भी कार्य मैं आपको बोलूंगा वो मेरा कार्य करना होगा और प्रतिक्षण मेरे साथ रहना होगा, मेरी रक्षा करनी होगी और कभी भी मेरी आज्ञा का उल्लंघन ना हो। हर कोई यही सोच करके वर मांगने की इच्छा रखता है, या फिर जैसा उसने संकल्प लिया हो कि भाई प्रेमिका का संकल्प लिया है तो वो कि जीवन भर प्रेमिका के रूप में मेरे वश में रहो, या फिर मित्र के रूप में संकल्प लिया हो। तो कई बार ऐसा होता है कि मित्र के रूप में या फिर प्रेमिका के रूप में जो संकल्प लिया है, आप सोचते हो कि बस उनसे जो है वही सब चीजें हमें मिल जाएं जो एक सांसारिक स्त्री से मिलती हैं। तो देखिए, मैं आपको ये बात बिल्कुल पूर्ण रूप से सत्य के साथ बता रहा हूं कि आप कुछ भी नहीं कर सकते। जो शक्ति चाहेगी वही होगा। अब शक्ति क्या चाहेगी वो तुम्हारी साधना के ऊपर डिपेंड करता है, तुम्हारी लगन के ऊपर डिपेंड करता है, तुम्हारी एकाग्रता के ऊपर डिपेंड करता है। सबसे बड़ी बात क्या होती है कि अगर शक्ति आपके सामने प्रकट होती है और तुम्हारी साधना पूर्ण रूप से सही तरीके से या सही ढंग से नहीं की गई है, लेकिन शक्ति आपके सामने प्रत्यक्ष होगी और प्रत्यक्ष होकर के भी आपको साधना में सिद्धि नहीं मिल पाएगी, ऐसा भी हो जाता है। अब कैसे कि मान लिया कि आपके सामने जब आपका लास्ट दिन होता है बिल्कुल एकदम और साधना पूर्ण होने वाली होती है, तो वहां पर शक्ति आपके सामने प्रकट हो जाएगी, कहेगी, आपके पास में आकर के बैठ जाएगी, कंधे से आपका सिर अपने सिर को टिका करके बैठ जाएगी, घुटने से घुटना सटा करके बैठ जाएगी और तभी बोलेगी कि आपकी साधना पूर्ण हो चुकी है, अब क्यों साधना कर रहे हो, मैं आ तो गई हूं, बताओ
तुम्हें क्या चाहिए, और इस तरीके से प्रलोभन में वो तुम्हें फंसाएगी कि अगर तुम्हारी साधना में न्यूनता है तो फिर आप वहीं पर रुकोगे, और रुक करके, क्योंकि आप उस वक्त जो अप्सरा है या यक्षिणी है उसके जो वो चाहेगी उसी के अनुसार तुम काम करोगे। अगर वो चाहेगी कि मुझे इनको सिद्धि प्रदान करनी है और इनकी साधना बहुत अच्छे ढंग से हुई है तो सिद्धि प्रदान करके जाएगी। लेकिन अगर आपकी साधना में कोई न्यूनता है तो उस वक्त आप क्या करोगे, उस वक्त आप उनकी इच्छा से ही अपनी माला को छोड़ करके और गुलाब का जो हार है वो उनके गले में डालने के लिए आप उठा लोगे, और उसी वक्त क्या होगा, उसी वक्त सिद्धि जो होगी, जो अप्सरा या फिर यक्षिणी होगी या नायिका हो, कोई भी हो, वो तुरंत उठ खड़ी होगी और वो वहीं पर बोल देगी कि आपने अपनी माला पूर्ण नहीं की, आपकी साधना पूर्ण नहीं हुई थी अभी, और आपने साधना बीच में रोक दी, इसलिए आपकी साधना भंग हो गई और अब मैं जा रही हूं। अब आप क्या करोगे, आप समझोगे ये तो बहुत बुरा हो गया, मेरे साथ धोखा हो गया, चीटिंग हो गई, कि भाई शक्ति आई भी और बिना सिद्धि दिए चली गई, लौट गई, साधना को मैं पूर्ण नहीं कर पाया। तो आप शक्ति को दोष ना दें इसमें। शक्ति तो चाहती है कि आप साधना पूर्ण करें, लेकिन आप में ही न्यूनता है, आपके अंदर ही न्यूनता है, जिसकी वजह से साधना पूर्ण नहीं हो पाई। और अब आती है बात कि उसकी कि भाई आप अगर साधना पूर्ण कर भी लेते हो तो अब उस स्थिति में शक्ति आपके सामने आकर के बैठ जाएगी और आपने अपनी साधना पूर्ण कर ली, माला भी पूर्ण कर ली और उसके गले में हार भी डाल दिया, उसने आपके गले में हार डाल दिया शक्ति ने, और आपके वचन होंगे कि भाई तुम सदैव मेरे वश में रहोगी, प्रेमिका रूप में रहोगी, या जो भी मेरी इच्छाएं होंगी उनकी सबकी पूर्ति करोगी और कभी भी मेरी आज्ञा का उल्लंघन ना हो, आप यही तो मांगेंगे। लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है। उस वक्त आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो सकती है, उस वक्त आप ऐसा कुछ ना मांग करके कुछ और भी मांग सकते हैं, और वो साधना के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी साधना किस लेवल से आपने की है। तो शक्ति क्या करेगी, उस वक्त वो अपने प्रभाव से तुम्हें उसी तरफ मोड़ देगी कि तुमको ये वर मांगना है और तुम कुछ नहीं कर सकते हो। हां, अगर आपके अंदर साधनात्मक बल ज्यादा है, तपोबल अच्छा है, तो फिर शक्ति कुछ नहीं कर पाएगी, ये तो निश्चित है। लेकिन आपको कुछ नहीं करना होता है, आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, जो करेगी वही करेगी। अब आप समझ लीजिए, ये है इसका ये आज तक शायद हो सकता है कि किसी ने आपको ना बताया हो। साधना शब्द दे देते हैं, बता शब्द देते हैं कि भाई ऐसा होगा वैसा होगा, या फिर आप ये लास्ट में अपना ये वचन मांग लेना। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं होता है कि भाई आप वचन मांग ही लोगे और साधना पूर्ण हो जाएगी। आप शक्ति अपने हिसाब से वचन आपसे करवा लेगी कि आपको उस वक्त क्या मांगना है, जो वो चाहेगी वही आप मांग लोगे और वही आपकी वही सिद्धि हो जाएगी। अब सिद्धि आपने किस ढंग से की है, उसी ढंग के अनुसार ही वचन होगा, ठीक है। और उसमें अगर आपकी सिद्धि में कोई और न्यूनता भी है, कुछ और कमी है, जिनकी वजह से साधना तो आपकी पूर्ण हो गई, मिल गई आपको सिद्धि, लेकिन उस लेवल से नहीं मिल पाई है, तो उसमें क्या होगा, उसमें जो शक्ति आपके सामने प्रकट होगी वो आपसे भी वचन ले लेगी। अगर आप कोई गलती करते हैं तो फिर मैं आपकी मतलब कि आपकी साधना जो है वो समाप्त हो जाएगी और मैं अपने लोक वापस लौट जाऊंगी। इस तरीके से वो बांध देगी तुम्हें और तुम कोई ना कोई ऐसी गलती कर दोगे और सिद्धि रफू चक्कर यानी कि चली जाएगी, फुर हो जाएगी वो। फिर क्या होगा कि भाई अब रह गए ऐसे। तो मैं इसलिए बोलता हूं
कि भाई अगर आप साधना कर रहे हो तो साधना को साधना के ढंग से ही लो। कई बार ऐसे भी कमेंट मेरे पास आते हैं, अगर जी बिना ब्रह्मचर्य व्रत के हम अप्सरा साधना कर सकते हैं, मतलब कि ब्रह्मचर्य व्रत भी ना करना पड़े और साधना भी हम कर लें, समझे? तो भाई ये अब ऐसे क्वेश्चन पूछने का क्या औचित्य है? कोई भी साधनाओं में बता चुका हूं, उन्हें भी पता है कि कोई भी साधना हो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन प्रत्येक साधना में करना ही पड़ता है, चाहे वो कैसी भी साधना हो, चाहे आपकी भूत प्रेत पिशाच की ही साधना हो, वहां भी करना पड़ेगा। तो ऐसी चीजों को पूछने से क्या फायदा है? मतलब ऐसे ऐसे लोग भी हैं इस दुनिया में कि जो ये कहते हैं कि हम साधना भी पूरी कर लें और हम ब्रह्मचर्य व्रत का भी पालन ना करें, ठीक है? मतलब कि वासनात्मक भी रहें और साधना भी पूरी हो जाए। तो भाई ये दूसरे के 36 का आंकड़ा सुना है आपने? एक 36 का आंकड़ा सुना है ना, कि बिल्कुल एकदम 36 का आंकड़ा होता है इसका, कि अगर आप साधना कर रहे हो तो फिर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना पड़ेगा, वासना से दूर हट जाओ। और अगर तुम साधना नहीं कर रहे हो तब तो भाई कुछ भी करो, फिर तो कोई मतलब ही नहीं है। तो इसलिए ये 36 का आंकड़ा है कि आप इसको नहीं कर सकते हैं, वो नहीं, वासना नहीं आ सकती है उस वक्त। अगर वासना आएगी तो फिर सिद्धि चली जाएगी, सिद्धि नहीं आएगी फिर। ये क्लियर है, ठीक है? तो देखिए, इसी के साथ मैंने इस वीडियो में आपको बहुत कुछ समझा दिया है कि आप अगर साधना करते हैं तो साधना को साधना के हिसाब से ही करना, हमेशा किसी बड़ी शक्ति का सहारा जरूर लेना, क्योंकि जब हमारे अंदर हमें एक रक्षात्मक शक्ति जरूर चाहिए। जिसने कभी कोई साधना ना की हो वो एकदम से इन साधनाओं में ना उतरे, क्योंकि कई बार इसमें व्यक्ति धोखा खा जाता है। तो इसलिए अगर कोई मुझसे बोलता भी है कमेंट में कि भाई कि गुरुजी मुझे ये साधना करनी है, मैंने कभी कुछ नहीं किया है, तो मैं उनको यही सलाह देता हूं कि पहले 1.25 लाख शिव मंत्र का जाप करो, उसके बाद साधना करो, ठीक है ना? तो इसी के साथ अब मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। तो मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस सदगुरुदेव की जय।